आज द इकोनॉमिस्ट का जो वीकली मैगज़ीन आता है उस पे बात करते हैं और ये आपको नज़र आ रहा है कि दी एवरीथिंग ड्रग्स, ये इन्होंने टाइटल पेज रखा है इसका। और ये 26 अक्टूबर को जो है ये जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, ये एक वीकली मैगज़ीन उन्होंने इशू किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ज़रा, ये है क्या। द एवरीथिंग ड्रग्स, ये इसका टाइटल रखा गया है और इसके नीचे अगर हम पढ़ें तो मेंशन है कि नॉट जस्ट फॉर ओबेसिटी बट एडिक्शन। ये एक पहली चीज़ उन्होंने बताई है, एडिक्शन। ओबेसिटी तो मौजूद है, उसके अलावा बताया उन्होंने एडिक्शन। दूसरा है अल्जाइमर और तीसरा है एजिंग टू, यानी कि एजिंग पॉपुलेशन। ये चार चीज़ें बताई हैं जो कि एक तरीके के इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ये चार प्रॉब्लम्स हमें नज़र आएगी। अच्छा, ये क्या चार प्रॉब्लम्स है? पहली ओबेसिटी, के लोग जो हैं वो खाने पीने के शौकीन और बैठे बैठे जब उनके पास ज़्यादा वेल्थ आएगी तो जाहिर सी बात है उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और हमें नज़र भी आता है गाड़ी, बाइक और इतनी सारी सहूलतें, ट्रांसपोर्ट, इन सब की वजह से हमारी जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी, फ़िज़िकल लाइफ थी, वो बिल्कुल ही फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है और मोटापा, ओबेसिटी की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा एडिक्शन, एडिक्शन के चीज़ की, किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो आज की जनरेशन में नज़र आती है कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन हमें हो जाती है। जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, या फिर अगर इंटरनेट हो गया या कोई नई चीज़ आ गई, कोई गाना आ गया, तो इन सब की एडिक्शन हमें नज़र आती है। और वही एडिक्शन के यहाँ पे हाईलाइट किया है द इकोनॉमिस्ट ने कि यही एडिक्शन है जो कि लोगों के अंदर आपको मज़ीद नज़र आएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थर्ड चीज़ देखें तो वो अल्ज़ाइमर की बात की गई है। तो अल्ज़ाइमर को ज़रा अगर आप गूगल पे करेंगे तो अल्ज़ाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा और अल्ज़ाइमर पे बहुत ही डिटेल रिसर्चेस भी की गई है, तो उसको ज़रूर पढ़ें। और अल्ज़ाइमर क्या बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करता है, एक साथ नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता। और आपकी थिंकिंग स्किल्स पहले वीक होती हैं, आप सोचना मुश्किल हो जाता है आपके लिए किसी चीज़ के बारे में, तो आप फैसला नहीं कर पाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जो बेसिक टास्क होते हैं, जो आसान चीज़ें होती हैं, वो ही आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये ज़्यादातर लोगों को ये उनकी ज़िंदगी के लेट हिस्से में ये चीज़ अपीयर होती है। लेकिन ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने जो एक इंडिकेशन दिया है, इससे ये नज़र आता है कि ये लोगों में हमें कॉमन नज़र आएगी अब। और ये वाक़ई में अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो ये चीज़ कॉमन होती जा रही है। कैसे? कि आज के दौर में बहुत से ऐसे बच्चे नज़र आएंगे हमें जो अल्ज़ाइमर का शिकार हैं। उनको आप कोई चीज़ अगर समझाएँ तो उनको जल्दी वो चीज़ पिक नहीं कर पाते और उनको टाइम लगता है। वो अक्सर जो है अटेंशन डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनकी अटेंशन कहीं और चली जाती है, यानी कि फोकस नहीं कर पाते। सेकेंडली, अगर उनको कोई सिंपल टास्क दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पे किसी भी एक चीज़ पे अगर आप आज की जनरेशन के किसी बच्चे को बोलें इस पर रिसर्च करें और उसको बोले इंटरनेट यूज़ नहीं करना, तो वो ज़ीरो हो जाएगा उसका आईक्यू लेवल और वो नहीं रिसर्च कर पाएगा। जबकि आज से 10 साल पहले जितने भी पूरी जनरेशन थी पूरी दुनिया में, वो बगैर मोबाइल फ़ोन्स के, बगैर इंटरनेट के रिसर्च करना जानती थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और आजकल के सोशल मीडिया ने इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी जनरेशन पे डाला है। तो अल्ज़ाइमर के ऊपर भी इन्होंने इंडिकेशन दी है द इकोनॉमिस्ट ने कि ये अल्ज़ाइमर की जो बीमारी ये फैलेगी और ये वाक़ई में हमें नज़र भी आती है। और लास्ट है एजिंग, कि बड़ी उम्र के लोग हमें ज़्यादा नज़र आएंगे, यंग जो है वो कम नज़र आएंगे। और उसकी एक वजह भी यही है कि आगे आने वाले टाइम में मुख्तलिफ़ किस्म की जो जंगें हैं उसमें नौजवान ज़्यादा मारे जाएंगे। और फिर दूसरी चीज़ कि जो बीमारियां वो नौजवानों को ज़्यादा होंगी, क्योंकि नौजवान पॉपुलेशन इस वक्त दुनिया में बहुत है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 60% से ज़्यादा नौजवान पॉपुलेशन मौजूद है। तो ये एक इकोनॉमिक्स मैगज़ीन जो एक वीकली मैगज़ीन के अंदर हमने पहले भी बात की थी, एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन देता है, एक हिंट देता है, तो इसको पढ़ना चाहिए और डिकोड करना चाहिए। अच्छा, सेकंड हम बात करें तो ये एक आपको जो नज़र आ रहा है, एक जो तस्वीर बनी हुई है, ये इसमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। ये सिंपल एक तस्वीर नहीं है, ये कोई इसे अगर इसको सिर्फ तस्वीर समझ रहे नहीं, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हिडन है, कोड वर्ड्स हिडन होते हैं। जिस तरीके से इसका ये एक पिंक कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन और ये रेड, येलो, इसके पीछे जो है एक बेसिक चीज़ें छुपी होती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ जैसे कोई टैबलेट नज़र आएगी, जैसे दवाई होती है, कि यानी कि ये चीज़ इस तरफ हिंट कर रही है कि मेडिकल जो है हमारी इंडस्ट्री वो एक थोड़ी बूस्टअप हो गई जैसे कोविड में हुई थी। तो मेडिकल भी जो है ये पूरा एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक माफिया के तौर पे ऐड करता है इस वक्त दुनिया में। और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हिडन है, अगर आप उसको गौर से देखें तो इसके बहुत से कोड वर्ड मैसेज आपको पता चलेंगे।
तो खैर इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने बाकी और भी इसके ऊपर 1-2 वीडियोस बनाई थी और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो एक इंडिकेट करती हैं इम्पोर्टेंस को। अब जो अगला इनका जो मैगज़ीन आएगा वो ग़ालिबन आएगा 2 नवंबर को और 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो वीकली मैगज़ीन नेक्स्ट इशू होने वाला है इनका। तो वो मैगज़ीन भी देखना पड़ेगा कि उसमें ऐसी क्या इंडिकेशन देते हैं। वैसे तो बहुत सी इंडिकेशन हमें नज़र आई है पीछे की तरफ जो ये शो करती है कि ट्रम्प के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन अल्टीमेटली यानी कि अगर इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए यूएस में तो डोनाल्ड ट्रम्प ईजिली जीत सकता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प को पसंद नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट कैमला हैरिस को पसंद करती है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ भी फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वाला चक्कर होता है या जो जनरल पब्लिक है उनकी सुनी जाती है।